जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, अमीर हो, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तब सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि वह कहाँ गया, बल्कि यह होता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वह हमें देख रहा है? क्या वो हमारे घर के आसपास आता है? क्या आपकी आत्मा पीड़ा में है या शांति में? गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु सिर्फ अंत नहीं बल्कि आत्मा की सबसे रहस्यमय यात्रा की शुरुआत है। यह एक ऐसी यात्रा है जहाँ कोई शरीर नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, सिर्फ कर्म होते हैं और उनके अदृश्य परिणाम होते हैं। मृत्यु के क्षण आत्मा देह से बाहर निकलती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक पक्षी पिंजरे से बाहर निकलता है। लेकिन पहली बार वह पक्षी उड़ नहीं पाता, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि पिंजरा टूट गया है। वह अपने शरीर को देखता है, परिवार के लोगों को रोते हुए देखता है, अपनी चिता की तैयारी होती देखता है, पर समझ नहीं पाता कि यह सब उसके लिए ही हो रहा है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एकदम उलझन में होती है। उसे ऐसा लगता है कि वह अभी भी जीवित है, बस लोग उसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं। यह उसकी समझ से बाहर होता है और तभी यमदूत आते हैं, जो दिव्य प्राणी जिनका स्वरूप सांसारिक नहीं होता। न तो वे काले होते हैं और न ही लाल आंखों वाले, बल्कि उनका स्वरूप उस आत्मा के कर्मों पर आधार रखता है। जिसने पवित्र जीवन जिया हो उसे यमदूत शांत और शांतिदायक रूप से दिखते हैं, मानो कोई तीर्थ यात्रा पर साथ ले जाने वाले दो संत हो। लेकिन जिसने अधर्म और पाप का जीवन जिया हो उसे वही यमदूत भयानक और डरावने लगते हैं, मानो दो दंडाधिकारी हो जिनके हाथ में आग है और आंखों में सवाल। मृत्यु के बाद ये यमदूत आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाते। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 24 घंटे तक आत्मा को यमदूत उसी जगह रखते हैं जहां उसके शरीर का अंतिम संस्कार होने वाला होता है। क्यों? क्योंकि यह वह समय होता है जब आत्मा अपने कर्मों का पहला दर्शन करती है। इस दौरान आत्मा को अपना पूरा जीवन एक फिल्म की तरह दिखाया जाता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी दलील के। बस हर कर्म की याद उसकी ऊर्जा के साथ सामने आती है। जिसे आप भूल गए थे, जिसे आपने अनदेखा किया था, जिसे आपने एक छोटी सी गलती, एक बार की चोरी या सिर्फ मजाक कहा था। हर पल, हर क्रिया, हर संकल्प अब आपके सामने खड़ा होता है। यह कोई सजा नहीं, यह प्रकाश है जहां आत्मा अपने आप को देखती है जैसी वो वास्तव में थी। और यह सब तब होता है जब शरीर को अग्नि को सौंपा जाता है। चिता जल रही होती है पर आत्मा उस चिता को नहीं देख रही होती, वह तो अपने कर्मों की आग को देख रही होती है। वह यह देख रही होती है कि किसके लिए उसने आंसू बहाए और किसके लिए वो आंसू लाया। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने घर के लोगों के बहुत करीब होती है। वह उनके मन की हर बात सुन सकती है, उनके दुख का अनुभव कर सकती है, पर कुछ कर नहीं सकती। यह सबसे बड़ी पीड़ा होती है। एक माँ की आत्मा देख रही है कि उसका बेटा रो रहा है, पर वह उसे स्पर्श नहीं कर सकती। एक पत्नी की आत्मा देख रही है कि उसका पति उसके कपड़े बटोर रहा है, पर वह उसे रोक नहीं सकती। इसलिए संस्कारों का समय, प्रार्थनाओं का समय और मौन का समय आत्मा के लिए सबसे भारी होता है। इस समय यदि परिवार के लोग शांति का जाप करें तो आत्मा को थोड़ी दिशा मिलती है। वह जानती है कि अब उसका अगला पड़ाव आ रहा है। और फिर जब चित्ता की आग बुझने लगती है और रात ढलती है, तब यमदूत धीरे से आत्मा से कहते हैं कि अब चलो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का रास्ता दिखाना है। और आत्मा उस घर को एक बार, आखिरी बार देखती है जहां उसने जन्म लिया था। हंसी थी, झगड़े किए थे, मोह था। वह घर अब सिर्फ एक याद बन जाता है। और यहीं से आत्मा की 13 दिनों की रहस्यमय यात्रा शुरू होती है। यमदूत आत्मा को उस सूक्ष्म मार्ग पर ले जाते हैं जहाँ कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ स्पंदन, आवृत्ति और कर्मों की गंध होती है।
पर गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को सीधा यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास ही रहती है। वो अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच अदृश्य रूप में मौजूद रहती है। वो देखती है कि कौन उसके जाने से टूट गया है और कौन दिखावे के आंसू बहा रहा है। वो जानती है कि किसने उसे सच में प्रेम किया था और किसने उसके जाने का इंतजार किया था। इन 13 दिनों को पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध की क्रिया से शुद्ध किया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन 13 दिनों में अगर घर के लोग सच्चे मन से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें तो आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन अगर घर में कंकास हो, अंधश्रद्धा हो या उपेक्षा हो तो आत्मा उलझ जाती है। वो बार बार अपने पलंग के पास, अपने कपड़ों के पास, उस तस्वीर के पास वापस लौटती है जिसमें वो कभी हंसती थी। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्गों में से किसी एक मार्ग पर भेजा जाता है। यह उसके जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार तय होता है। इन मार्गों को कहा गया है अर्चिर मार्ग। यह वह मार्ग है जो धार्मिक, तपस्वी और सत्यनिष्ठ आत्माओं के लिए खुलता है। इसे स्वर्ग मार्ग या देवयान मार्ग भी कहते हैं। आत्मा इस मार्ग से ऊर्ध्वलोक की ओर जाती है जहाँ सुख, शांति और दिव्यता होती है। धूम्र मार्ग, यह वह मार्ग है जहाँ आत्मा पितृलोक की ओर जाती है। ना पुण्य बहुत ज्यादा, ना पाप बहुत भारी। ऐसे जीवों को यह बीच का लोक मिलता है। यहाँ आत्मा आराम करती है, अगली यात्रा या पुनर्जन्म के इंतजार में। उत्पत्ति विनाश मार्ग, यह वह मार्ग है जिसे पापी आत्माओं के लिए तैयार किया गया है। इसे नरक मार्ग कहते हैं। यहाँ आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कठोर दंड भोगना पड़ता है। पर इन तीनों मार्गों से पहले एक खतरनाक पड़ाव आता है जिसे पार किए बिना कोई आत्मा आगे बढ़ नहीं सकती। इस पड़ाव का नाम है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन बहुत ही भयानक रूप में किया गया है। यह कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा की नदी है। यहाँ आत्मा को अपने ही कर्मों की धारा में उतरना होता है। जिसने जीवन में दान, सेवा, अच्छे कर्म किए हो, वह आत्मा इस नदी को पार कर जाती है। मानो कोई संत गंगा के पानी में स्नान कर रहा हो। पर जिसने अधर्म, लोभ, हिंसा और गलत आचरण किया हो, वह आत्मा वैतरणी में गिरते हैं, उसमें फंसती है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी आत्मा के लिए वैतरणी नदी खून, कीचड़ और जीव जंतुओं से भरी होती है। उसके पानी में भूखे मगरमच्छ, भयंकर सांप और ऐसे जीव होते हैं जिनकी आंखों से आग और मुंह से श्राप निकलता है। वैतरणी में प्रवेश करते ही आत्मा को ऐसा लगता है कि मानो सूर्य की 12 किरणें उसके ऊपर एक साथ जल रही हो। वह चीखती है पर कोई सुनता नहीं। उसके शरीर पर मांस नहीं, सिर्फ यादें होती है। पर उन यादों को चीरकर वैतरणी की लहरें उसे घसीट ले जाती है। जो आत्मा इस वैतरणी को पार नहीं कर पाती, वह यमलोक तक नहीं पहुंचती, बल्कि अधवच्चे लटकी रहती है। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार कहता है कि जीवन में गाय, ब्राह्मण, पवित्र जल और सच्ची सेवा का महत्व समझो, क्योंकि यही चीजें वैतरणी के समय आपकी नाव बनती है। और जब आत्मा किसी तरह वैतरणी पार कर लेती है, तब वह उस दरवाजे पर पहुंचती है जहां यमराज की सभा होती है। पर यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है, यह एक ऊर्जा चक्र है जहां आत्मा की गति अचानक रुक जाती है। उसके सामने एक बड़ा भवन होता है जिसके खंभे समय के और दीवारें कर्मों की। यही आत्मा का मूल्यांकन होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि यमराज सिर्फ न्यायाधीश नहीं, वे धर्म स्वरूप, विचारशील और करुणामयी है। उनका स्वरूप तेजोमयी है, न क्रोधी न राक्षसी, पर शांत, गंभीर और आत्मा के अंतर मन को पढ़ लेने वाले हैं। जब आत्मा को उनके सामने लाया जाता है तब वह वहां अकेली नहीं होती। वहां चित्रगुप्त होते हैं जिनके पास आत्मा के हर छोटे बड़े कर्मों का हिसाब होता है। उनकी पुस्तक कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, वह आत्मा के अंदर के विचारों को भी नोट कर लेती है। जो आपने सिर्फ सोचा था पर कभी कहा नहीं था, जो आपने चाहा था पर कभी किया नहीं था, वह भी उस ग्रंथ में लिखा होता है। चित्रगुप्त उस आत्मा का पूरा जीवन यमराज के सामने खोल देते हैं और आत्मा अपने ही जीवन को अपने ही न्याय की राह में देखती है।
गरुड़ पुराण कहता है कि पाप पुण्य का हिसाब संख्या में नहीं बल्कि गहराई में होता है। एक इंसान ने एक बार किसी भूखे को अन्न दिया पर पूरे प्रेम से दिया तो वह एक पुण्य 1000 पापों को धो सकता है। और कोई इंसान रोज पूजा करता रहा पर अहंकार में डूबा रहा तो वह पुण्य फल नहीं देता। यहाँ छल नहीं चलता, यहाँ दलील नहीं चलती, यहाँ सिर्फ सत्य चलता है। फिर वह क्षण आती है जब निर्णय लिया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग, पितृलोक या नरक में से किस दिशा में भेजा जाएगा। अगर आत्मा ने बहुत पुण्य किए हैं तो यमराज खुद खड़े होकर उसे देवदूतों के साथ स्वर्ग के दरवाजे तक विदाई देते हैं, जहां अप्सराएं स्वागत करती है और आत्मा एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। लेकिन अगर आत्मा ने पापों से भरा जीवन जिया हो तो उसके सामने नरक का मार्ग खुलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि नरक कोई एक जगह नहीं बल्कि अनेक लोक है। हर खास पाप के लिए एक खास सजा है। अब आप उन नरकों के नाम सुनिए और किस पाप के लिए आत्मा को वहां भेजा जाता है वो जानिए। तमिश्र, जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं, भाई का हिस्सा छीन लेते हैं या किसी स्त्री का शोषण करते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को लोहे की रस्सियों से बांधकर घोर अंधकार दिखाया जाता है। अंधता मिश्र, यह नरक उन्हें दिया जाता है जो झूठे वादों से दूसरों को छलते हैं, खासकर गुरु शिष्य या जीवन साथी के रिश्तों में। रौरव नरक, यहाँ वे लोग आते हैं जिन्होंने दूसरों को हिंसा, परेशानी या जानबूझकर पीड़ा देना पसंद किया हो। कुंभीपाक नरक, शिकारी, कसाई और वे लोग जो जानवरों की हत्या सिर्फ स्वाद या शौक के लिए करते हैं, उन्हें यहाँ उबलते हुए तेल में डुबाया जाता है। कालसूत्र नरक, यहाँ वे लोग आते हैं जिन्होंने जीवन में अपने बड़ों का अपमान किया हो या माता पिता को दुख पहुँचाया हो। असीपत्र वन नरक, जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किया, लोगों को गलत मार्ग पर ले गए, उनके लिए यह सबसे कठोर नरक है। यह तलवार की धार जैसे पत्तों वाला जंगल है। ऐसे ही 28 से भी ज्यादा नरक लोग गरुड़ पुराण में वर्णित है। लेकिन यह सजा स्थायी नहीं होती। नरक एक शुद्धिकरण केंद्र की तरह होता है जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और फिर अगले जन्म के लिए तैयार होती है। पर सवाल यह है कि आत्मा अगला जन्म किस रूप में लेंगी? क्या वह फिर से इंसान का शरीर प्राप्त करेंगी या किसी दूसरी योनि में? इसका जवाब सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करता है। उस आत्मा की कंपन शक्ति नक्की करती है कि जो उसके कर्म और संस्कारों से बनी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सृष्टि में 84 लाख योनियां है। उनमें से सिर्फ एक योनि यानी कि इंसान की योनि ही ऐसी है जिसमें आत्मा को कर्म सुधारने, मोक्ष पाने और ब्रह्म को जानने का अधिकार है। बाकी की योनियां सिर्फ कर्मों को भोगने की योनियां है। चित्रगुप्त और यमराज मिलकर निर्णय लेते हैं कि अब यह आत्मा किस शरीर में जन्म लेने के लायक है। अगर थोड़ा पुण्य बचा है तो इंसान का जन्म मिल सकता है, लेकिन अगर चेतना कभी भी स्वार्थ, हिंसा या लोभ से भरी हो तो उसे उन योनियों में भेजा जाता है जहां उसकी चेतना के अनुरूप शरीर मिले। जैसे क्रूरता दिखाने वाले को मांसाहारी जानवर, लोभ करने वालों को कीड़े मकोड़े या चूहा और वासना में जीवन गंवाने वाले को कुत्ता या सूर की योनि मिलती है। पर जो आत्माएं अपनी संपत्ति, घर या अधूरी इच्छाओं से चिपकी रहती है, वे भूत प्रेत योनियों में भटकती है। इसलिए श्राद्ध, तर्पण और पीड़ादान जरूरी है ताकि आत्मा को मुक्ति का संकेत मिले। अंत में आत्मा पुनर्जन्म के गर्भ द्वार में प्रवेश करती है। यह शुद्ध विज्ञान और अदृश्य ऊर्जा का मिलन है। गर्भ में आत्मा पूरी तरह चेतन होती है। वो माँ के हर भाव का अनुभव करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में रहते हुए आत्मा प्रभु से वादा करती है, हे प्रभु, इस बार मैं आपको नहीं भूलूंगा, मैं सत्य को पहचानूंगा। लेकिन जन्म लेते ही पहली चीख के साथ माया का पर्दा उस पर गिर जाता है और वह सब भूल जाता है। जो आत्मा इस जन्म में अपने अंदर के वादे को याद रख ले, वही मोक्ष की ओर बढ़ती है। मोक्ष का अर्थ सिर्फ मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना नहीं, बल्कि आत्मा का परम सत्य में मिलन हो जाना है, जहाँ न यमदूत होते हैं न वैतरणी, बस एक शांत प्रकाश होता है।
मृत्यु सिर्फ एक देह का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा की फिर से शुरुआत है। यह आत्मा का स्मरण था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरी आत्माओं तक भी पहुंचाए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना और अपने मित्रों को भी शेयर करना, ताकि उसे भी ऐसी माहिती मिल सके। हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।